वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गजा बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। मुलाकात में सदर आजाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेर बहस आया। पीपी नून लीग में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा शहरी रहमान और दीगर भी शरीक थे। बानी पीटीआई की दाएं आंख की 85% बिनाई चली गई। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफ्दर की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई की आंख का जाती मौलिद से फौरी मुआयने का मुतालबा। जनजी इनकलाब के बाद पहला इंतखाब, बांग्लादेश के अवाम ने क्या फैसला सुनाया, नतीजा जल्द सामने आ जाएगा। गैर हतमी नताइज का सिलसिला शुरू हो गया। BNP और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार शफीकुर रहमान और तारिक रहमान अपनी अपनी सीटों पर कामयाब हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत कर दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलतों से मुतालिक केस की समाअत बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने यह भी यकीन दिलाया कि डॉक्टर्स कहेंगे तो किताबें भी फराहम कर दी जाएंगी। सलमान सफदर ने अदालत को बताया, मुझे 100 से जायद फोन कॉल्स और मैसेजेस आए, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। ये रिपोर्ट अदालत की अमानत है, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी नहीं बताया। मुखालफत नहीं कर रहे, ये दुश्मनी कर रहे हैं। आपने जानबूझकर इमरान खान साहब की बीनाई खत्म की है, आपने रोल प्ले किया है। इतना सब मुजरिमाना गफलत की, ये गफलत ही आपने जुर्म किया है और आप जवाबदेह हैं कि आपने उनकी आंख का इलाज नहीं कराया जिससे उनकी बीनाई गई है। हुकूमत ने जानबूझकर बानी की बीनाई खत्म कर दी। हुकूमत इंतकाम की हद से बढ़कर दुश्मनी पर उतर आई है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास कहते हैं, हुकूमत की तरफ से मुजरिमाना गफलत हुई। हमें पार्लियामेंट में बताया गया था बानी को इंजेक्शन लगा है, अब वो ठीक है। असद कैसर ने कहा, हमारे दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को इलाज की सहूलत फराहम की गई। वजारत इत्तलात का लबो लहजा इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। मुस्तफा नवाज खोकर बोले, आपने जो कुछ बानी के साथ किया उसके बाद हमारे पास गुंजाइश नहीं रहेगी। सियासी स्पेस कम करने में तमाम सियासी जमातों का किरदार है। बिनाई के मामले पर सियासत करना ठीक नहीं। बानी पीटीआई ने जब शिकायत की, उन्हें इलाज की सहूलत दी गई। आंख की तकलीफ पर पिम्स मुंतकिल किया गया। राना सना का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट असखुद कैद तन्हाई के बयानिए की नफी है। रिपोर्ट में नाश्ते, लंच, मेडिकल मशवरा समेत तमाम सहूलतों का जिक्र है। पीटीआई अरकान ने बात करने की इजाजत न मिलने पर सेनेट में एहतजाज भी किया। इमरान खान साहब की आंख की हालत खराब हो चुकी है। बार बार इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया को आगाह किया, उनकी आंख में तकलीफ है। खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है, 15% उनको दिखाई दे रहा है। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये गैर इंसानी रवैया है। बानी की आंख का मसला संगीन हद तक ले जाया गया। बानी पीटीआई के साथ गैर इंसानी रवैया बढ़ता गया। बानी पीटीआई की आंख की हालत बहुत खराब हो चुकी, बार बार जेल इंतजामिया को आगाह किया। हालात यहाँ तक पहुंचे कि बानी को दिखाई नहीं दे रहा था। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, हमारे पास ऑप्शंस हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। अलीमा खानम कहती हैं, जेल इंतजामिया को मालूम था बानी पीटीआई की तबीयत खराब है, जानबूझकर इंतजार किया गया कि बिनाई चली जाए। बहुत तमाशा हो गया, हमें इंसाफ दिया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने सदर को गजा बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। मुलाकात में सदर आजाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी जेर बहस आया।
पीपी नून लीग में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। वजीर कानून आजम नजीर तारा, शरी रहमान और दीगर शरीक थे। जेनजी इनकलाब के बाद पहला इंतखाब, बांग्लादेश के अवाम ने किया फैसला सुनाया, नतीजा जल्द सामने आ जाएगा। गैर हतमी नताइज का सिलसिला शुरू हो गया। बीएनपी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला। पोलिंग के दौरान अवाम का जबरदस्त जोश खरोश, नौजवानों से लेकर बुजुर्ग तक सब वोट कास्ट करने आए। पोलिंग स्टेशन के बाहर कतारें लगी रहीं। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस कहते हैं, अवाम ही ताकत का असल सरचश्मा है। मुनज़्ज़म और पुरअमन माहौल में इंतखाब से नए बांग्लादेश का आगाज हो गया। मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश इंतखाबात में कुछ इलाकों में तसादुम और धांधली की आवाजें भी आईं। राजशाही में बीएनपी रहनुमा ने खातून आजाद उम्मीदवार पर तशद्दुद किया। ढाका में बीएनपी के हामियों ने तलबा तहरीक के उम्मीदवार पर हमला किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश MM नासिरुद्दीन ने पोलिंग को गैर जानिबदार और शफाफ करार दिया। ARY न्यूज की टीम ढाका से रख रही है हर लम्हा बाखबर। It is a turning point, and we are fighting for that point. Inshallah, people demand change, they desire change. We also desire the change. इब्तदाई नताइज में जमात को बरतरी के आसार हैं। बड़े पैमाने पर मुदाखलत न हुई तो नताइज कबूल करेंगे। कबल अज वक्त तबसरा मुनासिब नहीं। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन और अवाम ने मिलकर अच्छा इंतखाब कराया। इक़्तिदार मिला तो तमाम जमातों से ताउन चाहेंगे। वोट की ताकत से मुस्तकबिल की तामीर करेंगे। वोट सिर्फ हक नहीं, शहीदों की अमानत है। बीएनपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान ने कहा, हुकूमत बनते ही पहले रोज से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आम आदमी खुद को महफूज महसूस करे, ऐसे इक़दामात करेंगे। मेरी पैदाइश मियांवाली की नहीं, लेकिन मेरा दिल मियांवाली में है। आज मैं मियांवाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। अब आपको किसी दूसरे शहर का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का जलसे से खिताब, कहा, वो दिन चले गए जब आपसे वोट लेकर कोई पूछता नहीं था। मियांवाली ने 4 साल पंजाब पर हुकूमत की, लेकिन एक भी तरक्की का निशान नजर नहीं आया। पंजाब माओं, बहनों और बेटियों के लिए महफूज सूबा है। अब पंजाब पुलिस किसी को ओए कहकर नहीं, साहब या सर कहकर बुलाती है। वजीर आजम ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी उनके हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, सिफारतकारी झड़पों और जंग में भी जारी रहती है। हम अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले का इल्म नहीं। किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है कि वो किसी मुल्क को तस्लीम करे या नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के मुआविन वजीर की मुलाकात। इस्लामाबाद और कोयटा में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, मुतासिरीन से ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई शोबों में अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को पाकिस्तान में महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। अमरीकी मुआविन वजीर ने कहा, अमरीका हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत की निगाह से देखता है। पाकिस्तान के अंदर सोलर का हुजम 20 से 22 हजार मेगावाट का है। 6,000 मेगावाट ऐसे हैं जो नेट मीटरिंग सिस्टम्स के ऊपर हैं। ये रेगुलेशंस का असर उन 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग, उससे इस रेगुलेशन का भी ताल्लुक है।
आम सारिफीन की बिजली 2.5 रुपए महंगी हो रही है। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं इस वक्त सोलर से 22,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। नेपरा रेगुलेशन से सिर्फ 7,000 नेट मीटरिंग वालों पर असर होगा, बाकी 14,000 सोलर सारिफीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सोलराइजेशन की वजह से कौमी ग्रिड में अदम इस्तेहकाम आया। फिक्स चार्जेस के बावजूद बिजली सस्ती है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को घर में गिरने की वजह से चोट आई। आईएसपीआर के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त सीएमएच में जेर इलाज है। पाकिस्तान के पहले सिख ऑफिसर हरचरण सिंह को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ननकाना साहिब से ताल्लुक रखने वाले हरचरण सिंह एफसी कॉलेज लाहौर से एफएससी के बाद मिलिट्री एकेडमी काकूल का हिस्सा बने। 27 अक्टूबर 2007 में पाक फौज के पहले सिख कमीशन्ड ऑफिसर बने। ताल्लुक 12 बलोच रेजिमेंट से है। हरचरण सिंह के ओहदे पर तरक्की पाक फौज में अक़लियतों के बिला इम्तियाज आगे बढ़ने की जिंदा मिसाल। पाकिस्तानी फौज में ऑफिसर भर्ती होने के लिए मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं। मारूफ नातख्वा ताबिंदा लारी इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा फारूक आजम मस्जिद नॉर्थ नाजमाबाद में अदा कर दी गई। ताबिंदा लारी कुछ दिनों से आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला थीं। यारवा फैमिली का ताबिंदा लारी के इंतकाल पर अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा जानबूझकर गिराया गया। पायलट ने फ्यूल स्विच बंद किए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारे में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। गुज़श्ता साल जून में अहमदाबाद से लंदन जाने वाली परवाज में 242 अफराद सवार थे। मुसाफिर तैयारा टेक ऑफ के चंद लम्हों बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरकर तबाह हुआ था। वर्ल्ड क्रिकेट में इटली की धमाकेदार एंट्री। T20 वर्ल्ड कप में अपने से तजुर्बेकार नेपाल को 10 विकेटों से पछाड़ दिया। मुंबई में 124 रन का हदफ 13वें ओवर में बगैर किसी विकेट के हासिल किया। भाइयों के ओपनिंग जोड़ी एंथोनी मॉस्का और 62 और जस्टिन मॉस्का ने 60 रन की इनिंग्स खेली। पहले मैच में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन के भारी मार्जिन से पछाड़ा। ओमान की टीम 226 रन के ताकुब में 120 रन बना सकी। तीसरे मैच में भारत का नामीबिया को 210 रन का हदफ। नामीबिया की बैटिंग जारी। मोहम्मद नबी को एम्पायर से गैर जरूरी बहस महंगी पड़ गई। आईसीसी ने अफगान ऑलराउंडर पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगा दिया। नबी ने जनूबी अफ्रीकी बॉलर एनगेडी के रिस्ट बैंड पर एतराज किया था। एम्पायर की जानिब से क्लियर करा दिए जाने के बावजूद मोहम्मद नबी ने बहस की। आईसीसी ने अफगान क्रिकेटर को एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकारा हिरा सोमरू आज बनेगी मेहमान। आब्दी और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और चोलिस्तान के सहरा में रफ्तार की जंग। चोलिस्तान जीप रैली की क्वालिफाइंग राउंड में मोहम्मद रजा सईद सब पर भारी। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक रजा ने 2 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 14 सेकंड में तय किया। जाफर मक्सी दूसरे और फैसल शादीखेल तीसरे नंबर पर रहे। प्रिपेयर्ड कैटेगरी रेस का पहला राउंड कल होगा। रेसर 236 किलोमीटर के ट्रैक पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे।